नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये फिल्म इस तरीके से दर्शाई गई है कि लोग अब थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने पर मजबूर हो रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की अगर बात की जाए तो देश के कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा समेत कई राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। जिसके बाद अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। और ये मांग लगातार हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जिस तरीके से दर्शाई गई है, जिस तरीके से बनाई गई है और डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाने में जितनी लंबी रिसर्च की है और फिर इस तरीके से ये फिल्म हम सबके सामने है, जहां ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। इसके अलावा जो फिल्में हाल ही में रिलीज हुई थी, फिर चाहे बात राधे श्याम की जाए, जिस तरीके से प्रभास बाहुबली की फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है और गंगूबाई फिल्म जो रिलीज हुई थी उसे भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। तो तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो आपको बता दें, फिल्म ने अब तक 42 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर ली है। यानी चौथे दिन भी फिल्म का कलेक्शन सुपर हिट रहा। चौथे दिन इस फिल्म ने 15 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की है। तो जिस तरीके से लगातार फिल्म की कमाई का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के दिलों में ये फिल्म कितनी छाई हुई है, किस तरीके से लोग इस फिल्म को देखना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये फिल्म सामने आई है, जो कहानी इसमें बताई गई है, जिस तरीके से 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार हुआ, जिस तरीके से उन्हें वहां से अपने घरों को छोड़कर अपने ही देश में एक कह सकते हैं कि विस्थापितों की जिंदगी गुजारनी पड़ी और किस तरीके के हालात उस वक्त बने, किस तरीके से महिलाओं का बलात्कार हुआ, किस तरीके से तमाम जो कश्मीरी पंडित थे, फिर चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों और या फिर महिलाएं ही क्यों ना हो, इस तरीके से गोलियों से उन्हें भून दिया गया। ये तमाम चीजें जो है कश्मीर में 1990 के दशक में हुई और इस सच्चाई को कोई सामने नहीं ला पाया। लेकिन डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इतनी हिम्मत दिखाई कि 2018 से लेकर अब तक लंबी रिसर्च के बाद इस फिल्म को फिल्माया गया और आज ये फिल्म जब दर्शकों के बीच में है तो दर्शक इस फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं कि ये फिल्म कहीं ना कहीं दर्शकों को थिएटर तक जाने पर मजबूर कर रही है और लोग भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वो सच्चाई है जिसे हम आज तक नहीं जान सके कि आखिर कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पर उस वक्त किस तरीके से नरसंहार हुआ था, किस तरीके से इन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने कई सौ हिंदुओं और मुस्लिमों की जानें ली थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं और यही वजह है कि ये फिल्म गुजरते दिन के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। द कश्मीर फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी, लेकिन उसके बाद लगातार इस फिल्म की कमाई में इजाफा हो रहा है। फिल्म ने वीकेंड पर कुल 22 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। हालांकि वीकेंड पर फिल्म ने रविवार को भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चौथे दिन यानी सोमवार को भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उछाल मारी है। यानी उन तमाम बॉलीवुड गैंग जो इस फिल्म को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा था, कश्मीरी पंडितों की सच्चाई देश और दुनिया के सामने ना आए, ये तमाम कोशिशें की गई, लेकिन फिलहाल इसमें कोई कामयाबी इन तमाम बॉलीवुड गैंग का जो तबका है पूरा उसे नहीं मिल पाई। और आज इस तरीके से ये फिल्म हम सबके सामने है, जहां लगातार जबरदस्त उछाल इस फिल्म की कमाई में देखने को मिल रहा है और तमाम
बॉलीवुड की हस्तियां भी इस फिल्म को पसंद कर रही हैं और किस तरीके से अक्षय कुमार से लेकर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की ओर से भी ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को जरूर देखें। और इतना ही नहीं, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यामी गौतम की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि एक कश्मीरी पंडित की पत्नी होने से पहले मैं इस शांति प्रिय समुदाय के अत्याचारों के बारे में जानती हूँ, लेकिन ज्यादातर देश की आबादी अभी भी अनजान है। सच्चाई जानने में हमें 32 साल लगे और एक फिल्म को भी। और कृपया द कश्मीर फाइल्स और इसका समर्थन करें। यामी गौतम ने ये बात कही है। उन्होंने अपने पति आदित्य थार के ट्वीट पर ये रिट्वीट किया है जिसमें ये तमाम बातें लिखी हैं। तो तमाम बॉलीवुड के जो कलाकार हैं अब वो भी इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं, वो भी इस फिल्म को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है दरअसल वो कहानी नहीं है, वो कश्मीरी पंडितों का दर्द है। वो 1990 में जो कश्मीर में हुआ, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस तरीके से वहां कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों के प्लान का दर्द इस फिल्म में है। उनकी पीड़ा को इस तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है। कश्मीरी हिंदुओं पर इस तरीके से इन कट्टरपंथियों और आतंकवाद की बर्बरता की सैकड़ों कहानियां हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाहिर तौर पर दिल को झकझोर देने वाली ये फिल्म है। जिस तरीके से इस फिल्म में तमाम दृश्य दिखाए गए हैं, जिस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और किस तरीके से उन्हें महिलाओं का बलात्कार किया गया और उसके बाद उन्हें आरी से चीर दिया गया, इस तरीके की खौफनाक जो दास्तां है वो इस फिल्म में कहीं ना कहीं दिखाई गई है। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है 1990 की। और यही वजह है कि लोग इस कहानी को पसंद कर रहे हैं, लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर युवा को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर उस नागरिक को ये फिल्म देखनी चाहिए जो अपने देश से प्रेम करता है, जिसके मन में राष्ट्र प्रेम है। क्योंकि जिस तरीके से ये फिल्म सामने आई है और जो कश्मीरी पंडितों की ये दास्ता इस फिल्म में दिखाई गई है, और जाहिर तौर पर ये एक फिल्म है जो कि 2.5 घंटे की एक कहानी दिखाई गई है, लेकिन किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर 1990 के दशक में नरसंहार हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपने ही देश में पलायन करके जिंदगी गुजारी, किस तरीके से बदहाली के दौर में वो जिए, किस तरीके से महिलाओं पर नरसंहार हुआ, बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। तमाम जो कश्मीर एक कह सकते हैं कि पढ़ाई का एक हब कहा जाता है, ज्ञान का एक हब कहा जाता है, वो ज्ञान वहां से खत्म हो गया। और इस तरीके से इन कट्टरपंथियों और आतंकियों ने कश्मीर को आजाद कराने के नाम पर इस तरीके का दुस्साहस किया, इस तरीके का नरसंहार किया कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ। और यही इस कहानी में विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिखाया है, जो लोगों के दिलों को झकझोर रहा है, जो लोग पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की कहानियों पर ही फिल्म बननी चाहिए, इस तरीके से इतिहास पर ही रिसर्च होनी चाहिए। आखिर किस तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश की, और यही वजह है कि लगातार द कश्मीर फाइल्स जो है वो ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, लगातार थिएटर पहुंच रहे हैं और कमाई का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी फिल्म पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।